नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीपीएससी माइंड्स में। आज हम लोग पिछले 2 वर्षों में बिहार सरकार ने जो भी नीति लाई है उसको देखेंगे। ऐसे इस नीति का डिटेल वीडियो हमारे प्लेलिस्ट नीति और योजना में पहले से भी कुछ नीति बताया गया है। यहाँ कुछ शॉर्ट में इस नीति को देखने की कोशिश करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। बिहार खरीद अधिमानता नीति 2024। तो पहले आप लोग को याद रखना होगा कि यह नीति कब आई थी, डेट भी याद रखना होगा कि 2024 की नीति है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो बिहार वित्त विभाग द्वारा द बिहार परचेज पॉलिसी 2024 को स्वीकृति दी गई है। इस नीति के तहत बिहार में स्थापित छोटे बड़े उद्योगों को विभिन्न संसाधनों और सेवाओं की खरीद में बिहार को पहली प्राथमिकता देनी होगी। 5 लाख से ज्यादा की खरीदारी पर बिहार के उत्पाद को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार को फिल्म शूटिंग और फिल्म निर्माण के लिए प्रमुख स्थान बनाना है और राज्य में फिल्म उद्योग के समावेशी विकास का वातावरण बनाकर राज्य के विकास को प्रोत्साहित करना है। इसके बाद है गुड़ प्रोत्साहन नीति 2024। इस नीति के द्वारा राज्य के सभी 38 जिलों में गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और इसमें 50% तक अनुदान का प्रावधान है। तो कितना अनुदान का प्रावधान किया गया है? 50%। और राज्य के सभी 38 जिलों में गन्ना की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा गुड़ प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत। इसके बाद है बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023। तो बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति कब आई है? 2023 में। राज्य कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दी है। यह अगले 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023। इस नीति के तहत राज्य में लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही लॉजिस्टिक क्षेत्र को संभावित निवेशकों के लिए और आकर्षक बनाया जाएगा। बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023। तो बिहार सरकार राज्य के बायोफ्यूल उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वालों को प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 15% अनुदान देगी। कितना? तो 15%। यह अनुदान अधिकतम 5 करोड़ तक होगा। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022। ये नीति कब आया था? 2022 में। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022। इस नीति के तहत पहली बार यह नीति 26 मई 2022 को मंजूरी दी गई थी। नीति को कब मंजूरी मिला है? 26 मई 2022 को। बिहार में कपड़ा एवं चमड़ा उद्योग लगाने पर 15% का पूंजीगत अनुदान, 15% का पूंजीगत अनुदान जो कि अधिकतम 10 करोड़ रुपए सब्सिडी होगी। 4 जुलाई 2023 को मंत्री परिषद के निर्णय के अनुसार इसे 30 जून 2024 तक विस्तार करने के संबंध में स्वीकृति दी गई है। कब तक विस्तार किया गया है? 30 जून 2024 तक। बिहार स्टार्टअप नीति 2022। बिहार सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 की लॉन्चिंग की तथा साथ ही उन्होंने स्टार्टअप नीति 2022 को लेकर एक पोर्टल का भी शुभारंभ किया था। इसके तहत राज्य के युवा उद्यमियों को 10 साल के लिए बिना ब्याज के 10 साल दिए जाएंगे। बिना ब्याज के 10 लाख रुपए दिए जाएंगे 10 सालों में। बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022। भ्रष्टाचार निवारण विधेयक के अंतर्गत की गई कोई भी कार्रवाई इसी विधेयक के दायरे में आएगी, यानी भ्रष्टाचार के पुराने मामले पर भी अब मुकदमा चलेगा। यह संशोधन बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 में किया गया है। तो बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया है और नया जो बना बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022। बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022। इसके तहत बिहार में जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दिया जाएगा। यह संशोधन बिहार जीएसटी अधिनियम 2017 में किया गया है। बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022। इसके तहत नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन की रीति के कराने के लिए संशोधन किया गया है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जो होगा निर्वाचन से कर दिया गया है। इसके बाद है बिहार शहरी आयोजन तथा विकास संशोधन विधेयक 2022। इस विधेयक के तहत सरकारी प्राधिकार की ओर से होने वाली जमीन अधिग्रहण में भूस्वामियों की सहमति की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। भूस्वामियों की सहमति की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इससे पहले शहरी विकास के लिए जमीन अधिग्रहण के समय 80% जमीन पर जमीन मालिकों की सहमति अनिवार्य थी। अब यह अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022। इसके तहत
इस आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 75 वर्ष और सदस्यों के लिए उम्र सीमा 70 वर्ष की गई है। तो विश्वविद्यालय आयोग के अधिकतम उम्र सीमा 75 वर्ष होगी और सदस्यों की उम्र सीमा 70 वर्ष होगी। अध्यक्ष 75 वर्ष और सदस्य 70 वर्ष। यह बिहार सरकार की कुछ महत्वपूर्ण नीति थी 2022, 23 और 24 में जो लाई गई है। इससे पहले इस नीति का डिटेल वीडियो नीति वाले प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, वहां जाकर डिटेल वीडियो भी जरूर देखिए और इसी तरह तैयारी में जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए कि आने वाला किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।